नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के बसाड़गढ़ में रहने वाले गार्ड विद्यानंद शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चापट से प्रहार कर उसे मार डाला गया। मारा गया विद्यानंद मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला था। वर्तमान में रांची में गार्ड की नौकरी करता था। हटिया डीएसपी राजा मित्रा ने फौरी कार्रवाई करते हुए संदेही गुनाहगार ऑटो ड्राइवर संजय मिश्रा को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार संजय मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो और विद्यानंद अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठकर गांजा पी रहे थे और गार्ड को सबक सिखाने का मन पहले से बना रखा था। हत्या की 2 वजह अब तक सामने आई है। पहला, कुछ दिन पहले गार्ड ने उसका दूध गिरा दिया था। वहीं दूसरा, टेम्पो पार्किंग को लेकर उससे झगड़ा होते रहता था। इस बात का खुलासा आज सिटी एसपी शुभांशु जैन ने मीडिया के सामने किया। विवाहिता अन्नू देवी को गोली मारने का सूत्रधार उसका पति रामजी पासवान निकला। उसने पेशेवर शूटरों को हायर कर अपनी पत्नी को गोली मरवा दी थी। शूटरों से 1,30,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। बीते 30 मई की रात घर में घुसकर अन्नू देवी को गोली मार दी गई थी। हॉस्पिटल में उसे बचा लिया गया था। घटना के दिन उसका पति झूठी कहानी करता रहा। शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसके पति रामजी पासवान को उठा लिया। पूछताछ में वो टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध था। इस शक में उसने पत्नी को ठिकाने लगाने का मन बना लिया। यह सनसनीखेज वारदात गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी गांव में हुई थी। इस कांड का खुलासा आज मीडिया के सामने पुलिस ने किया। राजधानी रांची के कुछ सिनेमा घरों में अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। 72 हुर्रे फिल्म लगने के विरोध को देखते हुए रांची पुलिस ने सिनेमा घरों में फोर्स की तैनाती कर दी। कई मुस्लिम संगठनों ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना था कि इस विवादित फिल्म को रिलीज नहीं होने दे। यह फिल्म मुल्क में नफरत फैलाने वाली है। रामगढ़ के बुरकुंडा थाना क्षेत्र के सीसीएल कोलियरी की रीजनल वर्कशॉप में अपराधियों ने धावा बोला। मौके पर मौजूद सीसीएल सुरक्षाकर्मी और होमगार्ड के जवानों को मारा पीटा और फिर उन्हें बंधक बना लिया। वर्कशॉप में जमकर लूटपाट की गई। वहां से कितने की संपत्ति लूट ली गई, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। भागने से पहले लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। वहीं डीवीआर भी अपने साथ लेते गए। बताया गया कि सीसीएल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को देर रात 3 बजे ये एहसास हुआ कि कुछ लोग वर्कशॉप के अंदर घुसे हैं। इस पर टॉर्च लेकर देखने गए तो बदमाश उन पर टूट पड़े। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा के आवासीय कॉलोनी में सरे रहा आशीष कुमार बनर्जी को गोली मार दी गई। उन्हें 3 गोलियां मारी गई। 1 गोली पेट में और 2 पीठ में लगी। बेतरस जख्मी सीसीएल कर्मी आशीष बनर्जी को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेदांता हॉस्पिटल में रेफर किया गया। डर भय का ऐसा माहौल कि जिस किसी ने भी इस वारदात को होते देखा वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गोली किसने और क्यों मारी, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। कुछ माह पहले रजरप्पा थाना क्षेत्र में मजदूर नेता रमेश विश्वकर्मा की भी घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। 20 साल के तालिब ने पड़ोस में रहने वाली ताइबा के घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। ताइबा ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सिर में गोली मार दी गई। वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। इसके बाद तालिब घर से बाहर निकला और खुद के कनपट्टी में भी गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर घर वाले दौड़े। देखा कि खून से लथपथ ताइबा छटपटा रही है। वहीं घर के बाहर तालिब लहूलुहान पड़ा है। दोनों को जल्दबाजी में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ दोनों की मौत हो गयी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। आखिर तालिब ने ऐसा क्यों किया, इस बिंदु पर तफ्तीश जारी है। जितनी जुबान उतनी तरह की चर्चा हो रही है। यह सनसनीखेज वारदात यूपी के रामपुर में हुई। लंबे समय की डिमांड के बाद वाराणसी से लखनऊ तक फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी से लखनऊ की फ्लाइट 10 अगस्त से उड़ान भरेगी। डीजीसीए ने इसकी परमिशन दे दी है। इंडिगो की 78 सीटर वाली फ्लाइट वाराणसी से लखनऊ 55 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं लखनऊ से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 1 घंटे 10 मिनट में वाराणसी पहुंचेगी। यह फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। इसका सामान्य किराया करीब 2000 से 2500 रुपए तय किया गया। भीड़ को देखते हुए किराया घट बढ़ सकता है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।